नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। तो हम बात करते हैं कि ब्रेन बूस्टर के तौर पे या दिमाग को इंक्रीज करने वाली कौन कौन सी दवाइयां हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं और कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना हमारे लिए सुरक्षित है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इसको हम 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें कि पहली जो कैटेगरी होती है जो कि डॉक्टर में जैसे कि आपके न्यूरोफिजिशियन या साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कुछ दवाइयां होती हैं जो कि एज अ ब्रेन बूस्टर या किसी को भूलने की बीमारी होती है तो उस कंडीशन में दी जाती है। और दूसरी दवा की बात करें तो कुछ ओटीसी कॉमन मेडिसिन होती हैं जो कि आप इजीली वे में कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो होती है जिसमें कि लगभग आयुर्वेदिक दवाइयों को रखा गया है और उनके बारे में बताया जाता है कि हाँ कौन सी आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करने से ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। और चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की जो मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में दी जाती है। और इसमें खासकर से जो डॉक्टर होते हैं वो आपके न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर होते हैं या साइकियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं वो आपको ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है वो है पिरासिटाम टैबलेट, ओक्जीरासिटाम टैबलेट और एनिरासिटाम टैबलेट। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपकी मेमोरी को बूस्टअप करने में और आपके फोकस को बढ़ाने का काम करती है। अगर हम दूसरी कैटेगरी की मेडिसिन की बात करते हैं जो कि डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में और प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है वो मेडिसिन है डोनेजेपिल। डोनेजेपिल मेडिसिन का इस्तेमाल जो होता है मेंटल इलनेस जो होता है जिसमें कि एक तरीके से भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझे तो डायमेंशिया की प्रॉब्लम या एल्जाइमर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें डोनेजेपिल ग्रुप की जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी मेडिसिन की अगर बात करें तो उस मेडिसिन का नाम है मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट मेडिसिन का इस्तेमाल स्लीपिंग डिसऑर्डर में किया जाता है और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में ही लिया जाता है। तो दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो भी मेडिसिन है वो ओटीसी ग्रुप में आती है और ओटीसी ग्रुप की मेडिसिन के लिए आपको किसी डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेडिसिन आप अपने हिसाब से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसमें कि कुछ कॉमन मेडिसिन है जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है जो कि ब्रेन सेल को रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा जिंको बिलोबा आता है जिसका इस्तेमाल ब्रेन की जो सेल होती है उनके रिपेयर को करने में किया जाता है। तीसरी मेडिसिन जो आती है वो आती है ब्राह्मी और अश्वगंधा जो कि आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और खासकर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी 12 का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। विटामिन बी 12 जो भी दिमाग की नर्व होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन डी एंड ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती हैं जो कि ब्रेन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ ही साथ एल-थियामिन जो मेडिसिन होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एल-थियामिन खासकर से जो ग्रीन टी होता है ग्रीन टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन ओटीसी मेडिसिन है जो कि आप इजीली वे में मार्केट से या किसी मेडिकल स्टोर से परचेज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की जो भी मेडिसिन होती है उनके बारे में। तो थर्ड कैटेगरी में जो भी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो एक तरीके से आपके नेचुरल फूड्स होते हैं जिनका की इस्तेमाल जो होता है ब्रेन के डेवलपमेंट में किया जाता है। और उसमें खासकर से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वालनट यानी अखरोट, इसके अलावा एलमंड बोले तो बादाम और काजू का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये जितनी चीजें हैं ये सब आपकी ड्राई फ्रूट कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन सीड्स होते हैं, कुछ बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल जो होता है ब्रेन के डेवलपमेंट में किया जाता है, जिसमें कि सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रीन वेजिटेबल लीव्स होती हैं जिसमें पालक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और साथ ही साथ आप डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेरी होती हैं जैसे कि ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं जिसमें कि आपके ओट्स हो गए और राइस ब्रान जो होते हैं इनका भी इस्तेमाल जो होता है एज अ ब्रेन बूस्टर के तौर पे किया जाता है। हम बात करते हैं अब लास्ट कैटेगरी चौथी कैटेगरी के बारे में जिसमें कि एक तरीके से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है कि हाँ अगर आपको अपने ब्रेन को डेवलप करना है तो थोड़ा बहुत आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव
करना पड़ता है, जिसमें कि आप सुबह उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें और खासकर से जो छोटे बच्चों के केस में उन बच्चों को खेलने कूदने की आजादी जरूर से जरूर दें, ताकि उनका ब्रेन जो है थोड़ा बहुत डेवलप अपने आप हो सके। तो अब बात करते हैं मार्केट में उपलब्ध कुछ मेमोरी टॉनिक या मेमोरी कैप्सूल की। तो उसमें जो पहली मेडिसिन आती है वो है डॉक्टर मोरपेन की मेमोरी बूस्टर मेडिसिन। दूसरी जो दवा है वो है डाबर का शंखपुष्पी सिरप। तीसरी मेडिसिन जो है वो है बैद्यनाथ का शंखपुष्पी सिरप। और चौथी मेडिसिन जो है वो है हिमालय का मेंटेड सिरप, जो कि मेंटेड प्लेन भी आता है और मेंटेड डीएस। मेंटेड डीएस जो होता है वो डबल स्ट्रेंथ का सिरप होता है, जिसका की इस्तेमाल आप एज अ ब्रेन बूस्टर या ब्रेन टॉनिक के रूप में कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मेन उद्देश्य था, आपको ये बताना था कि ब्रेन बूस्टर टाइप की कोई भी मेडिसिन या कोई भी जादुई दवा नहीं आती है कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को तेज कर सकें। इस कैटेगरी में जो भी मेडिसिन होती है वो एक नॉर्मल मिनरल सप्लीमेंट होते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो कि आपकी ब्रेन को बूस्टअप करने में आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।